दोस्तों 14 अगस्त की रात का सच जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीखें हैं जिसने पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदल कर रख दिया। दोस्तों एक समय हुआ करता था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही मुल्क हुआ करते थे जिसे दुनिया भारत के नाम से जानती थी। लेकिन अंग्रेज आए और उन्होंने ऐसी चाल चली कि जाते जाते भारत को दो हिस्सों में बांटकर चले गए। हालांकि बांग्लादेश वाला इलाका भी पाकिस्तान कहलाया जाता था, लेकिन अब यह भी अपने आप में एक मुल्क है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब 14 अगस्त की रात को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो देश में किस तरह का माहौल था, लोगों के मन में क्या चल रहा था। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 14 अगस्त की रात का वो हैरान कर देने वाला सच बताने जा रहे हैं जिसे हर भारतीय को अवश्य सुनना चाहिए। दिल्ली में 14 अगस्त की रात से ही जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी रात के 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। रात के करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। यहाँ लोग पहुंचे तो सारी तैयारियां हो रही थी और 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजने में जब कुछ मिनट बाकी थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की अपनी स्पीच शुरू की, क्योंकि ये बात तय की गई थी कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच 12 बजे के पहले समाप्त करनी थी। ऐसा क्यों, तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जैसे जैसे जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच देते हुए आगे बढ़ रहे थे, लाखों लोगों के हुजूम में खड़े हर एक शख्स का सीना गर्व से चौड़ा होता चला जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पहले मुगलों और अंग्रेजों के शासन के बाद अंत में सालों बाद हमें आजादी से जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। हर किसी की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन एक तरफ जहां लोगों के मन में खुशियां थी, वहां इस बात का गम भी था कि एक ही रात में भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर फीट किलोमीटर का एरिया और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोगों को एक झटके में खो दिया। हमारा पूरा देश दो टुकड़ों में बंट चुका था। एक तरफ था हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। दोस्तों अगर आपको लगता है ये आजादी केवल एक दिन की है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि 15 अगस्त के बहुत दिनों पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई थी और वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश की सरकार में इतनी ताकत नहीं थी कि भारत पर लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रख सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया ताकि भारत को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके और सब कुछ नियम कानून के मुताबिक हो। वैसे तो अंग्रेजों ने भारत को 3 जून 1948 को स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की शर्त थी कि वो भारत का पहला प्रधानमंत्री बने, वरना वो पाकिस्तान नामक अपना एक अलग मुल्क बनाएगा। और वो अपनी इस बात पर इतना ज्यादा अड़ गया कि देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। इस तरह की परिस्थिति को देखकर अंग्रेज समझ गए थे कि जितना ज्यादा यहाँ पर वो चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा स्थिति खराब होती चली जाएगी। इसलिए अंग्रेजों ने फैसला किया कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए ताकि वो यहाँ से छुट्टी लेकर अपने मुल्क वापस लौट सके। अब आपके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी तो चला ही होगा कि आखिर स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। तो दोस्तों केवल हम भारतीय शुभ और अशुभ जैसी चीजों में नहीं मानते, बल्कि अंग्रेज भी इन चीजों को उतना ही ज्यादा मानते थे और माउंटबेटन का ही मानना था कि 15 अगस्त का दिन शुभ रहेगा, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागत स्वीकार की थी। माउंटबेटन का यह मानना था कि 15 अगस्त का दिन उनके लिए शुभ है। अगर हम रात 12 बजे की बात करें तो भारतीय ज्योतिषियों का मानना था
कि यही वक्त देश की आज़ादी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, पंडित नेहरू को रात 12 बजे से पहले अपना भाषण खत्म कर देना था और उसके बाद शंखनाद के समय स्वतंत्र भारत की शुरुआत होगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त सुबह 8:30 पर जवाहरलाल नेहरू और उनके पूरे कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात में लगातार बारिश होने के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था और लोग लाखों की संख्या में इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए पहली बार देखेंगे। हालांकि देश के तिरंगे को जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और फिर दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य ध्वज को जनता के साथ ब्रिटिश ध्वज को उतारकर लहराया गया, जिसका नजारा देखकर हर एक भारतीय खुशी से झूम उठा। आपको बता दें, आजादी के तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारत को नहीं छोड़ा, क्योंकि आजादी के बाद भी कई आला ब्रिटिश अफसर भारत का हिस्सा रहे। 1500 अंग्रेजी सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश के लिए रवाना हुई और जो आखिरी सैनिकों की टीम थी वो 27 अगस्त 1948 को रवाना हुई। यानी अंग्रेजों को भारत से जाने में पूरे 1 साल का वक्त लग गया। पर दोस्तों, इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि अंग्रेजों ने पहले तो हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और फिर बंटवारे के टाइम ऐसा अपनापन दिखाने लगे कि भारत ही भूल गया कि इन्होंने हमारे देश के शूरवीरों के साथ क्या किया था। तभी तो जब अंग्रेजों की आखिरी टीम जा रही थी तो लोगों ने इन्हें ऐसे विदा किया जैसे ये कोई मेहमान हो। इनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली तो विदाई देने वाला गीत बैंड बाजों के साथ बजाया गया, ठीक उसी तरह जिस प्रकार पहली बार अंग्रेज भारत में कारोबार के बहाने से आए थे और इनका स्वागत किया गया था। और कारोबार करते करते वो इस भारत को अपना बना ले गए कि वो राजा और हम गुलाम बन गए। करीब 200 सालों तक गुलामी की जंजीरों में बंधे रहने के बाद आज हम आजाद हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमें आजाद कराने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।